हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत रनिंग में चल रहा है। आज मैं उसी का 2 पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा है परंपरागत स्तर कन्वेंशियल लेवल। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशियल लेवल। इन तीनों के वापस में दो पार्ट है, अर्थात ये 3 प्रकार हैं इसके, और इन्हीं के वापस दो टाइप्स बताए गए हैं। नंबर 1 है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशियल लेवल। 4 से 10 वर्ष की आयु वाले बालक इसमें सम्मिलित होते हैं। लगभग 9 वर्ष की अवस्था के बालकों में, कुछ किशोर बालक तथा बालिकाओं में तथा अपराधी व्यक्तियों में इस प्रकार की नैतिकता होती है। इस अवस्था में बालक सांस्कृतिक नियमों के प्रति अनुक्रिया तो करते हैं, किंतु उनके व्यवहार सुखद या दुखद अनुभवों या परिणामों से संचालित होते हैं। अर्थात बड़े लोग, माता पिता आदि जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तब बालक उचित व्यवहार करते हैं। इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित 2 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। प्रथम अवस्था परतंत्रात्मक नैतिकता या पूर्व नैतिक अवस्था। इसे परतंत्रात्मक नैतिकता की अवस्था कहा जाता है। इस प्रारंभिक अवस्था में बालक आज्ञाकारिता तथा दंड के भय से उचित आचरण के प्रति उन्मुख होते हैं। परिणाम के फलीभूत एवं कठिनाइयों से बचने के लिए अपेक्षित व्यवहार करते हैं। उनकी कर्तव्य परायणता भी परिणाम पर आधारित होती है। अभी उन्हें समाज के नियम तथा कानून को समझना है तथा उसके अनुकूल आचरण करना है। दंड के भय से वे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तथा अच्छा आचरण करते हैं। इस अवस्था में बालकों का दृष्टिकोण आत्म केंद्रित होता है। वे दूसरों के दृष्टिकोण, रुचि या लाभ की बात नहीं समझ पाते। साथ ही वे 2 विचारों या अभिमतों में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। क्रियाओं के शारीरिक पक्ष पर ही ध्यान दे पाते हैं। दूसरों के मनोवैज्ञानिक रुचियों या दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाते हैं। बड़ों के दृष्टिकोण तथा बालक के अपने दृष्टिकोण में अधिक अंतर रहता है। इस अवस्था को दंड या सजा की अवस्था भी कहा जा सकता है। द्वितीय अवस्था नव आत्म केंद्रियता। यह नव आत्म केंद्रित उन्नतमुखीकरण की अवस्था है जिसमें व्यक्तिगता, उद्देश्य पूर्ति एवं आदान प्रदान की प्रधानता होती है। बालक इस अवस्था में उसी समय नियमों का पालन करते हैं जब किसी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो। उनके लिए वही कार्य नैतिक होता है जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं तथा दूसरों से इसी प्रकार की अपेक्षा करते हैं। इस अवस्था में बालकों को वही उचित लगता है जो न्याय संगत होता है, जिसमें बराबर का लेन देन होता है, बराबर का सौदा तथा समझौता होता है। उनका दृष्टिकोण शुद्ध वैयक्तिक होता है तथा प्रत्येक अपने लाभ की बातें सोचता है। मूल्यों का निर्धारण संबंधित व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में होता है। आनंद ही उनके व्यवहार का जन्मदाता होता है। इस अवस्था को जैसे की अवस्था भी कहा जाता है। की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे
किसी कक्षा में दो विद्यार्थी आपस में इस बात पर झगड़ा करते हैं कि एक ने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो दूसरा भी उसकी पेंसिल तोड़ के ही अपनी आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था है परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बालक परिवार वालों तथा अपने साथियों की आशाओं की पूर्ति करने लगते हैं, साथ ही उनकी आशाओं को उचित सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। किशोर तथा प्रौढ़ परंपरागत नैतिक व्यवहार करते हैं, समाज तथा सत्ता की अपेक्षाओं एवं नियमों को बनाए रखना चाहते हैं। इस स्तर के अंतर्गत भी निम्नलिखित दो अवस्थाएं आती हैं। तृतीय अवस्था अच्छी बालिका अच्छा बालक निर्धारण सुनहरा नियम। इस अवस्था में प्रत्येक बालक तथा बालिका अपने को अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं, अतः वे ऐसे आचरण करते हैं जिससे बड़े उन्हें अच्छा कहें। इसे अच्छा बनने में वह नैतिक तथा अपेक्षित समायोजित व्यवहार सीख जाते हैं। वे आपस में एक दूसरे की आशाओं की पूर्ति हेतु कार्य करने लगते हैं, मधुर संबंध स्थापित करने तथा आचरण में अनुरूपता लाने का प्रयास करते हैं। वे विश्वास, वफादारी, आदर तथा आभार प्रकट करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं तथा स्वर्णिम नियम पर चलने का प्रयास करते हैं, जिसे दूसरे लोग उचित मानते हैं। नियमों को तथा सत्ता को बनाए रखने की उनमें इच्छा होती है, जो मान्य परंपरागत या अच्छे आचरण में सहायक होता है। उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण दूसरों के दृष्टिकोण से संबंधित होता है। उनमें व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा दूसरों की भावनाओं, सहमति, आशाओं एवं अपेक्षाओं की प्रधानता होती है। अपने व्यवहारों की पुष्टि दूसरों को प्रसन्न करके तथा सहायता करके प्राप्त करना चाहते हैं। चतुर्थ अवस्था नियम तथा व्यवस्था निर्धारण। इसको कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था भी कहा जा सकता है। नैतिक एवं सामाजिक विकास की चतुर्थ अवस्था में बालक सामाजिक सत्ता एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान तथा दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करता है, साथ ही दूसरों की अपेक्षाओं या आशाओं का सम्मान करता है। कोई भी कार्य उसे इस कारण उचित लगता है क्योंकि शिक्षक या माता पिता आदि ऐसा कहते हैं, अब उसमें अंतःकरण का जागरण होने लगता है। उसके अनुसार वे लोग नैतिक है जो अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। वह सामाजिक दृष्टिकोण तथा अंतर व्यक्ति सहमति एवं प्रयोजन में अंतर स्पष्ट करता है। वह ऐसे दृष्टिकोण अपनाता है जो लोगों के कर्तव्यों एवं नियमों को स्थापित करता है। वह वैयक्तिक संबंधों को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महत्व देता है। थैंक यू।